हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी टाइम हो चुका है आपको पढ़ते पढ़ते, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3 पर। न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारा सब्जेक्ट है और एग्जाम है एटीसी और एओ, दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करूंगा, पीवाई क्यूज भी आप आज लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से समझे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और दोनों ही आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे, बहुत प्यार दिया है, बहुत लाइक्स दिए हैं, तो इसको भी आपने इसी तरीके से प्यार और लाइक्स देना है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स फिर से मैं एक बार अनाउंसमेंट कर देता हूं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए फुल कोर्स लॉन्च हो चुका है एटीसी और एओ के लिए, जिसका प्राइस जस्ट 2500 रुपीज़ है। बहुत जेन्युइन सा प्राइस है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज है, और ये जो हमारा जो लक्ष्य बैच है, ये बैच दोनों ही लैंग्वेज में हमने लॉन्च किया, हिंदी और इंग्लिश। अब बहुत स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि इंग्लिश मतलब क्या है। इंग्लिश मतलब कि आपका जो कंटेंट रहने वाला है, आपका जो कंटेंट रहेगा वो भी इंग्लिश में रहेगा, और आपके जो एक्सप्लेनेशन रहेगी वो भी इंग्लिश में रहेगी। हिंदी का मतलब है कि आपका जो कंटेंट है जो वो तो रहेगा इंग्लिश में ही, जो कंटेंट है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, कंटेंट क्वेश्चन सब इंग्लिश में होते हैं, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होते हैं, जैसे अभी चल रही है बात। स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है एटीसी और एओ दोनों के लिए। 499 की है। अगर कोई हमारे लक्ष्य बैच का स्टूडेंट है तो उसके लिए 299 की है। 299 की उसे तभी मिल पाएगी जब वो हमें मेल करेगा, हम उसे कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे। उस कूपन कोड से अगर वो परचेज करता है तो 299 की उसे टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन किसी ने अगर लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया तो उसे टेस्ट सीरीज 499 की मिलने वाली है। इसका शेड्यूल पूरा हमने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है, आप लोग देख लेना। एओ के लिए भी टेस्ट सीरीज है, नॉट ओनली फॉर एटीसी, एओ के लिए भी टेस्ट सीरीज है। इसका भी प्राइस 499 रुपीज है, और जो लक्ष्य बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसका प्राइस 299 रुपीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से जाइए, और फ्री में तो लॉगिन कर ही सकते हैं ना, तो फ्री में लॉगिन करिए, साइन अप करिए हमारे वेबसाइट पर www.aiatcexam.in पर, जहां पे आपको नॉन टेक्निकल पूरा फ्री में मिलने वाला है। नॉन टेक्निकल, ये बात मैं हर बार बताता हूं, और वो इस तरीके से मिलने वाला है कि आपको, मान लीजिए आप चैप्टर पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको देखिए लेक्चर 1 उसका पीडीएफ, लेक्चर 2 उसका पीडीएफ, लेक्चर 3 उसका पीडीएफ, इस तरीके से अरेंज, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अरेंज किया हुआ सारा कुछ मिल जाएगा। आप जब साइन अप करते हैं तो उसके बाद आपको ई लर्निंग पे जाना पड़ता है। ई लर्निंग पे जाएंगे तो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिल जाते हैं। टेक्निकल पेड है, नॉन टेक्निकल आपको मतलब फ्री में ही मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन से ही चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं बाद में, लेकिन पहले इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ रूपी is rupee 104 for 2 years and SI is 100 rupees, what is the rate of interest? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने जो टाइम दिया है वो तो दिया हुआ है 2 years, क्लियर है। आपको जो CI दिया हुआ है 2 years के लिए वो कितना दिया है 104, और जो आपको SI दिया है SI आपको दिया हुआ है 100 रुपीज। आपसे क्या जानना चाहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे क्या जानना चाहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मुद्दा यह है कि उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या टकराता है। मुद्दा यही है कि उस टाइम पे आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन टकराता है और कौन सा कॉन्सेप्ट टकराता है। तो क्या टकराएगा बताओ। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं सीआई के लिए बात करूं तो यहां पे होता है प्रिंसिपल, आपको पता ही है। यहां पे क्या लगता है, ए। यहां पे कौन सा इंटरेस्ट लगता है, ए। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया, ट्री मेथड। और यहां पे क्या मिलता है, बी। अब आपको पता है कि जो ए है वो किसकी हेल्प से मिलता है, प्रिंसिपल की हेल्प से, और जो बी है वो किसकी हेल्प से मिलता है, ए की हेल्प से। अब अगर 2 साल के लिए एसआई, 2 साल के लिए एसआई कितना है, 100 है, तो पहले साल भी 50 रहा होगा, दूसरे साल भी 50, मतलब ए की वैल्यू कितनी रही होगी, 50। ये तो मैं बता चुका हूं भैया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, 50। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 104 है कि नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 104 है। तो इसका मतलब जो बी की वैल्यू है वो कितनी रही होगी, 4 रही होगी।
तभी तो 104 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और ये जो बी है, ये किसकी हेल्प से आता है? ए की हेल्प से आता है। मतलब 4 रुपीज आया है किसकी हेल्प से? 50 की हेल्प से इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कितना हो गया? 8% पर एनम। ये बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो आंसर क्या है मेरा? ये रहा थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आप एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ पे SI और यहाँ पे CI लिख दूं, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, SI आपका 100 है, CI आपका 104 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड ईयर। इसे और तरीके से भी मैं समझा सकता हूँ। आपको इतना पता है कि भैया SI एक वो चीज है जितना पहले साल मिलता है उतना ही दूसरे साल मिलता है। अगर 2 साल में 100 रुपीज मिला है तो पहले साल भी 50 रहा होगा और दूसरे साल भी 50 रहा होगा, ये तो आपको पता है। अच्छा, पहले साल SI और CI में कोई फर्क नहीं होता, तो पहले साल अगर SI 50 है तो CI भी 50 है। ये सारी चीजें पहले 2 लेक्चर में बता चुका हूं। तो यहां पे अगर देखें तो यहां सेकेंड ईयर में कितना रहा होगा? 54। तो कैसे रहा होगा? 50 + 4, क्योंकि टोटल मुझे कितना बनाना है? 104। ये जो 4 रुपया है, ये 4 किसकी हेल्प से मिल रहा है? इस 50 की हेल्प से मिल रहा है। ये 50 प्रिंसिपल की हेल्प से मिला है, लेकिन ये 4 इस 50 की हेल्प से मिला है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया 4 मिला है किसकी हेल्प से? 50 की हेल्प से। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये जो 4 मिला है किसकी हेल्प से? 50 की हेल्प से इंटू 100। तो कितना हो जाएगा भैया? 8%। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जिसने पिछले लेक्चर ध्यान से देखे होंगे उसे समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हैं, हालांकि मैं कराता हूं। ठीक है, द CI ऑन ए सर्टेन सम इज ₹836। मुझे जो CI है, अगर CI की मैं बात करूं, यहां पे देखिए CI आपको दिया गया कितना? 836। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? SI मुझे दिया गया, SI कितना दिया हुआ है? 800 रुपीज दिया हुआ है, ये लीजिए 800 रुपीज। और इसके बाद टाइम मुझे दिया गया है 2 ईयर्स। टाइम कितना दिया गया है? 2 ईयर्स। और मेरे से पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। कितना सिंपल है, ये प्रिंसिपल है, ये आपको पता है। यहाँ पे A रहा होगा, यहाँ पे भी A रहा होगा, और यहाँ पे क्या रहा होगा? B। और B क्या होता है? बी होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। मैं बता चुका हूं। तो आप खुद सोचो ना, यहां पे कितने का डिफरेंस आया? यहां पे 36 का, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 36 ही आएगी, सीधी सी बात है। अब अगर 2 साल के लिए SI 800 है तो पहले साल भी 400 रहा होगा और दूसरे साल भी 400 रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि जो B है वो किसकी हेल्प से मिलता है? A की हेल्प से, ये बता चुका हूं। तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 36 लगा, किस पे लगा? 400 पे लगा, इंटू 100। दिस विल इक्वल्स टू 9% पर एनम। क्लियर होती है बात? बहुत सिंपल सी बात थी, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और बताइए क्या आंसर होगा। ये देखो, मैं चाहता हूं कि जो चीजें मैंने अभी पढ़ा चुका हूं आपको पिछले 2 लेक्चर में, उसके हेल्प से आप मुझे इनके आंसर्स बताइए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम इज ₹600। तो मुझे SI दिया गया, SI कितना दिया गया? 600 दिया गया। टाइम कितना दिया गया? 2 ईयर्स दिया गया। और आगे क्या कह रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया? 10% पर एनम दिया गया। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पे 10 आ गया मतलब समझो इजी है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट जानना चाहता है ऑन द सेम सम पे, सेम सम ऑफ मनी फॉर द सेम पीरियड। इतना ही टाइम होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यही होना चाहिए। स्टूडेंट, कितना सिंपल है। क्या आएगा आपके दिमाग में? सबसे पहले बताओ, क्या वो चीज आ रही है जो मैंने पढ़ाई थी? मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर टाइम 2 ईयर्स है, तो आप SI और CI में डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। जिसने नहीं देखी है लास्ट लेक्चर्स, वो देख ले अपने भैया दोनों लेक्चर CI के, तभी उसे समझ में आएगा। मैंने कहा था ये कैसे होता है? 200 यहां पे होता है और यहां पे क्या आता है? 200 + R, ऐसे निकालते हैं। तो ये हुआ 200 और 200 + R, R है 10, मतलब 210। तो रेशियो विल बी 20:21। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। अब आपको SI और CI का रेशियो निकाल लिया आपने, मतलब आपको ये है SI और SI आपको दिया गया कितना? 600। मतलब द वैल्यू ऑफ 20 पार्ट इक्वल्स टू 600। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। भैया कुछ नहीं है, 1 पार्ट निकालने के लिए 600 को आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो आप इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 630। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर होती है बात? समझ में आती है नहीं आती है? उम्मीद है बिल्कुल समझ में आती है। तो आंसर मेरा हो चुका है 630। ये रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, पुरानी PDFs देखिए, पुराने नोट्स देखिए, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप इसे
विद इन सेकेंड सॉल्व कर दे। कैसे कर सकते हैं सुनो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स दिया है, ये तो आपको यहां से पता चल ही गया है। इसके बाद क्या कह रहा है, एट 8% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया 8% पर एनम, ये भी दिया गया है, ठीक है। और जो आपको सीआई दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, वो दिया हुआ है 625 रुपीज। और आपसे क्या जानना चाहते हैं, सेम सम हो, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम टाइम, तो आपसे सीआई जानना चाहता है। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले, आप लोग यही करने वाले हैं भाई, जो अभी मैंने बताया कि सीधा एसआई दिया है, सीआई पूछ रहा है, 2 साल दिया है, तो रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो आ जाएगा यहाँ पे 200 और ये आ जाएगा 200 प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 208, 25 8 से कट करेंगे आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा आपका 26। ये आपको दिया गया है कितना 625, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू आपकी 624 दिया है ना, तो 1 पार्ट की वैल्यू आपकी 24 हो जाएगी। तो आप इसे भी 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 600। तो आपको पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको एसआई दिया गया था, ये दिया गया था और आपसे सीआई पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सीआई दिया है, आपसे एसआई पूछा है। दूसरा, अब एक बात और दिमाग से सोचो थोड़ा सा, क्या कि भैया अगर टाइम 2 ईयर्स है, ये पहली क्लास में बताया था, अगर टाइम 2 ईयर्स है तो सीआई ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एसआई से, सीआई हमेशा बड़ा होगा एसआई से, ये होता है, मैं बता चुका हूं। तो अगर सीआई 625 है तो जो 624, तो जो आंसर है वो 624 से छोटा होगा। 700 624 से छोटा नहीं है, ना 750 ना 800, तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते थे सीधा 600। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, उम्मीद है समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये भी टेक्निक आपको यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डिफरेंस वाले क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ही बहुत बार आपको कराए हैं, जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है बहुत अच्छे से कराए थे। टाइम 2 ईयर्स है तो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको सबसे पहले तो यहां पे मैं लिख ही लेता हूं कि आपको डिफरेंस दिया गया है, और डिफरेंस आपको कितना दिया गया है यहां पे 240। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 8% पर एनम, वेरी गुड, फॉर द टाइम 2 ईयर्स। अच्छा, टाइम आपको दिया गया है 2 ईयर्स, आपसे क्या जानना चाहते हैं, फाइंड द सम, सम मतलब प्रिंसिपल। आप इसमें रिवर्स ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम 2 ईयर्स है तो आप बहुत इजीली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत सिंपल सी चीज है, तो आप एक बात देख सकते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ध्यान से देखना 8% पर एनम, तो एसआई कितना होगा परसेंटेज में, बता चुका हूं 16% लास्ट क्लास में, और सीआई कितना होगा ये भी बता चुका हूं 16.64%। और जिस प्रिंसिपल की ये बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है, वो हमेशा 100% होता है, ये बात हो चुकी है हमारी। अब स्टूडेंट्स, इसने रुपीज में मुझे डिफरेंस दिया है। अब सुनना ध्यान से, देखो बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। अगर मैं यहां पे देखूं कि भैया परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं ये परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, दिख रहा है ना यहां पे, तो परसेंटेज में डिफरेंस है 0.64% का, और इसकी वैल्यू रुपीज में कितनी दी गई है 240 दी गई है। तो यहां से मैं ये पॉइंट हटाता हूं और यहां पे ये 2 जीरो बढ़ जाएगी। मैं यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेता हूं। 1% कितना हो जाएगा 24,000 अपॉन 64, लेकिन मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% निकालना आपके लिए बहुत ईजी है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं? अब अगर सॉल्व करना है, अगर मैं 8 से कट करता हूं तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना भी आसान है। अगर मैं 8 से कट करूं तो 8 और ये कितना आ जाएगा 3000, ठीक है। अगर मैं 4 से कट करता हूं तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 2, इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500, और 1500 इंटू 25 हमारा कितना हो जाएगा 37500। ये आंसर है। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन। आपको मैंने फॉर्मूला भी तो बताया था, अगर याद हो आपको। फॉर्मूला क्या बताया था बताओ, फॉर्मूला याद है या नहीं है? फॉर्मूला याद है या नहीं है? हाँ, फॉर्मूला देखते हैं। मैंने आपको बताया था, कलर चेंज कर लेता हूं, ये दिख नहीं रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सम इक्वल्स टू डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2 साल के लिए बताया था, इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर, ये बताया था। तो ये कट हो जाएगा 30 टाइम, ये अगर 4 से कट करेंगे तो 25, और ये आ जाएगा 50। क्लियर है? तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो आप फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। सॉरी।
फिर से डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, आप इसे रिवर्स ट्री से भी कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह ये भी आपका होमवर्क है और आप होमवर्क का बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई, गजब का आंसर आप लोग देते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लीज भी लिख रहा हूं कि भैया इसका आंसर जरूर दें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% पर एनम 15.50। तो आपको ये पता है कि अगर एसआई की बात करें तो 3 साल में टोटल 30% हो जाएगा, लेकिन अगर सीआई की बात करें तो ये आपका 33.10, ये बता चुका हूं। अब यहां पे आप लोग डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, 3.10% का आ रहा है, जो कि किसके इक्वल होगा और प्रिंसिपल क्या होगा इतना आपने बताना है। देखो ये बेसिक था, ये मैं बता दिया आपको। क्लियर है? वेरी गुड स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं। अच्छा एक और नोट करके लिख लीजिए, कई बार क्वेश्चन आता है इस तरह का, ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, इसे नोट करके लिख लीजिए। देखिए मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है पी, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको आफ्टर 2 years अमाउंट दिया है A1, ये अमाउंट है जी A1, एंड आफ्टर 4 years अमाउंट दिया A2, आफ्टर 4 years A2, या दूसरा, ये तो फर्स्ट हुआ। अभी बस सुनते चलो, प्रिंसिपल दिया है P, आफ्टर 3 years अमाउंट दिया A1 एंड आफ्टर 6 years अमाउंट दिया A2। आप अमाउंट समझ रहे हो ना क्या होता है? वेरी गुड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तीसरा यहां पे ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रिंसिपल P है, आफ्टर X years अमाउंट दिया A1 एंड आफ्टर 2X year अमाउंट दिया A2। मतलब जब टाइम क्या हो रहा है आपका, टाइम के साथ क्या गेम चल रही है, देखो टाइम डबल हो जा रहा है। 2 years से कितना हुआ फिर 4, 3 से कितना हुआ 6, x से कितना हुआ 2x, तो टाइम क्या हो जा रहा है डबल। अगर ऐसे टाइम डबल हो रहा है तो आपका जो ये प्रिंसिपल है, ये जो A1 है, ये जो A2 है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये जीपी सीरीज हमेशा बनाता है और रिलेशन होता है A1 का स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू A2। ये जीपी सीरीज आपको जरूर पता होगी क्या होती है, ये एक रिलेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। मतलब यहां पे हो जाएगा कि ऑलवेज A1 इंटू A1 इक्वल्स टू P इंटू A2। A1 का स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना, तो ये आपने कभी नहीं भूलना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में। कंपाउंड इंटरेस्ट से सही में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है। देखो ये रहा क्वेश्चन, क्या है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹12,100 इन 2 years एंड ₹14,648 इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। 10 सम इज प्रिंसिपल जानना चाहता है। मतलब प्रिंसिपल P था, आफ्टर 2 years जो अमाउंट है वो आपका हो गया ₹12,100, आफ्टर 4 years A2 होगा, कितना हो चुका है 14,641। आपसे प्रिंसिपल जानना चाहता है, तो आप प्रिंसिपल बताइए यहां पे क्या होगा। तो प्रिंसिपल बताना बहुत ज्यादा टफ काम है नहीं, आप बहुत इजीली बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे देखो, A1 का स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू A2। तो A1 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 12100, इसका स्क्वायर से अच्छा है मैं 12100 का मल्टीप्लाई करता हूं, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा P इंटू A2। तो प्रिंसिपल तो निकालना है और A2 आपका 14641 दिया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो 14641 होता है ना, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये 121 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसे 121 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये कट हो गया 100, ये कट हो गया, यहां पे अगर मैं कट करूं तो ये कट हो गया यहां पे 100 टाइम्स, और 100 इंटू 100 तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 10,000। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर होती है बात? वेरी गुड। चलिए आगे चलते। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा डबल वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी समझाया था। तो डबल और ट्रिपल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी कर चुके हैं। अब स्टूडेंट देखो, सिंपल इंटरेस्ट में तो कैसे कहानी चलती थी, अगर डबल की बात है, अगर आप लोगों को याद है मैंने बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताए, और एसआई में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया आपके पेपर में। मैंने बताया था प्रिंसिपल अगर P है तो डबल होता है तो 2P जाता है, फिर इसके बाद 3P जाता है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में P का इंक्रीमेंट लगा है तो सेकंड टाइम में भी P का इंक्रीमेंट लगेगा। अगर आगे जाए तो ये 4P हो जाएगा, मतलब इसमें भी P का इंक्रीमेंट लगेगा। इस तरीके से हर जगह P का इंक्रीमेंट लगता रहेगा। लेकिन अगर बात CI की जाए, अगर बात CI की जाए तो CI में ऐसा नहीं होता। CI में जो डबल वाला कॉन्सेप्ट है
वो इस तरीके से चलता है। P से कितना जाएगा 2P, 2P से ये डबल होएगा कितना 4P, क्योंकि जब आगे लगता है तो इसे बेस माना जाता है, फिर इसे बेस माना जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा कितना 8P, क्योंकि अमाउंट में ब्याज लगता है ना, फिर कितना हो जाएगा 16P। इस तरीके से कहानी चलती है। अगर बात ट्रिपल की हो, अब सुनना ध्यान से, ये भी बताता हूं आपको, अगर P से कितना गया 3P गया, तो फिर आगे कितना जाएगा 9P जाएगा, क्योंकि इसका ट्रिपल होएगा। फिर 9 से कितना जाएगा 27P, ट्रिपल होता चला जाएगा 81P। बात समझ में आती है? तो ये फर्क है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को आते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 years। तो देखो डबल हो रहा है 4, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट्स टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो ये कह रहा है कि देखो P से 2P जाने के लिए, P से 2P जाने के लिए इसे कितना टाइम लगा है, 4 साल लगे डबल होने के लिए। तो भैया 2P से 4P जाएगा तब B से 4 साल लगेंगे, क्योंकि हर बार डबल होने में 4 साल लगते हैं। और 4P से जब ये 8P जाएगा फिर से इसे टोटल 4 years लगेंगे। तो जो टोटल टाइम है यही ये जानना चाहता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 4 + 4 + 4, तो टोटल टाइम हो गया हमारे पास 12 years। इससे ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं होता है और इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता भी नहीं है। लाइक कर दो फटाफट से। ये क्वेश्चन देखो मैं बता चुका हूं, बार बार इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं। ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू थ्राइस, 3 गुना हुआ है थ्राइस, इन 3 years, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 times। तो थ्राइस हुआ है मतलब P से 3P गया है भैया, और 3P से 9P जाएगा। कई लोग 6P पहुंचा देते हैं, वो गलत है। 3 गुना हुआ है, थ्राइस हुआ है, तो थ्राइस हुआ है तो 9P जाएगा कि नहीं जाएगा। और सिंपल सी बात है, P से 3P होने में इसे कितना टाइम लगा है, 3 years लगे हैं, तो यहाँ पे थ्राइस होने में भी 3 years लगेंगे। अब टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं, जो टोटल टाइम मुझे लग रहा है 3 + 3 कितना टाइम लग रहा है, 6 years लग रहे हैं। बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, कोई डाउट तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए सम ऑफ 4000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 years, what will amounts to after 25 years at the same rate। कुछ नहीं है, प्रिंसिपल P है, P से 2P हो जा रहा है कितने साल में, 5 साल में। अगले 5 साल में ये 4P हो जाएगा, उससे अगले 5 साल में ये 8P हो जाएगा, उससे अगले 5 साल में ये 16P हो जाएगा, उससे अगले 5 साल में ये 32P हो जाएगा। टोटल 25 साल होने हैं। अभी कितना हुआ है, 5 year, 5, 10, 15, 20 और 25, तो 32P हो जाएगा। मतलब P की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है P की वैल्यू अगर बात करें तो एक सेकेंड, P की वैल्यू हमें 4000 दी है, P की वैल्यू 4000 दी है, तो 32 की P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 इंटू 4000। बात समझ में आ रही है? जो कि आ जाएगा 1,28,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही मेरा सही आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और यही मेरा सही आंसर है। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? इतने सिंपल क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट जितना मैंने पढ़ाया है, अगर वो ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तरीके टकराएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये नहीं कहना कि यार इसका तो लेवल हाई है क्वेश्चन का, आपने इस लेवल का पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस लेवल का पढ़ाया है उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके एग्जाम के। ऐसे तो मैं कहने को 10 क्लास और ले लूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और टफ टफ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन टाइम कम है, हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ज्ञान अर्जित करने की बात अभी फिलहाल नहीं है, ज्ञान अर्जित करने के लिए पूरी जिंदगी पढ़ी है, पूरी दुनिया पढ़ी है। क्वेश्चन समझो क्या है। अनीता बोरोड 2 equal sums at beginning of 2 successive year at 10% compound interest. At the end of second year, she paid 12,474 to settle her debts. How much did she borrow each year? एक बात सुनो, उसने पहले साल मान लीजिए P पैसा लिया। अब एक साल तक, पहले साल तक ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो पहला साल कंप्लीट हुआ इस पे इसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता रहा, ठीक है। मतलब अगर यहां पे मैं अमाउंट की बात करूं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, पहले साल के बाद जो अमाउंट हुआ आफ्टर 1 ईयर, तो प्रिंसिपल पे मतलब P पे 10% का इंटरेस्ट लग के कितना हो गया भैया, देखो 10% का इंटरेस्ट लगा, ध्यान से देखो,
1 साल के लिए, मतलब 1/10, 10 पे 1 का इंटरेस्ट लगा तो कितना हो गया 11/10। ये हम लोग क्या कहते हैं 10% इंक्रीज होके 110% हो गया। जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यही तो आएगा या नहीं आएगा, तो कितना आएगा 11/10 ही तो आएगा। तो ये हो गया मेरा 11/10, 11/10। इतना पैसा तो मेरे ऊपर उधार हो चुका था ऑलरेडी, इतना पैसा किसकी वजह से, टोटल इस पी की वजह से। अब मैंने क्या किया कि भैया मुझे और पैसे की जरूरत पड़ी, और कितने पैसों की जरूरत पड़ी, जितना ये था। तो दूसरे साल के पहले दिन मैंने इससे पी पैसा और ले लिया। अब मेरे ऊपर पैसा उधार हो चुका है ये टोटल, अब मुझे इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस पे दूसरे साल तक फिर से 10% लगता रहा। अब ये जो दूसरे साल का 10% है ये किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। तो देखो अब कितना हो जाएगा टोटल, P इंटू 11/10 प्लस P, इस पे 10% और लगा तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। नहीं, अमाउंट, बात अमाउंट की हो रही है। और ये जो फाइनली मुझे पैसा देना पड़ा वापस, वो देना पड़ा 12,474। बताओ समझ में आती है बात या नहीं आती है? मुझे तो एकदम समझ में आती है, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये 11 से कट जाएगा, और 11 से कट होके 1134 हो जाएगा। 11 से कट होने के बाद मुझे ये भी पता चल रहा है ये 21P हो जाएगा। 21P इक्वस टू आपका कितना आ जाएगा, देखें तो यहाँ पे भी ये 10 आ जाएगा, तो 1134 और इंटू 100 ये आ जाएगा, इंटू 100। बात समझ में आती है नहीं आती है? इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत अभी तक आपको होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 21 से कट करूं तो ये सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 54 टाइम जा रहा है। कितने टाइम जा रहा है 54। तो जो प्रिंसिपल है मतलब पी की वैल्यू है वो 5400 रुपीज है। ये पैसा लिया गया था, यही देखिए, यही ग्रीन से में है, यही आंसर है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे पहले पी पैसा लिया, उस पे भाई इतना अमाउंट हो गया पहले साल के बाद, अगले साल मैंने पी और ले लिया, ये तो था ही मेरे पास, ये तो है ही है, इस पे 10% और इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद ये हो गया, तो आप इसे परसेंटेज समझो। आप इसे समझो मत कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, नहीं, आप समझो कि पहले किसी गांव में पी लोग थे, उसमें 10% बढ़ गए, उसमें 10% और बढ़ गए, ये बढ़ गए, और पी लोग और आ गए, फिर उसके बाद 10% और बढ़ गए, और तब जाके ये लोग कितने हो गए टोटल 12,474। तो ये क्या एक तरीके से परसेंटेज है बस। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन सम, ये बहुत बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ए सम ऑफ, मतलब प्रिंसिपल दिया गया है कितना 4400 रुपीज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, जब टाइम दिया है 2 ईयर्स, तो मैंने जो इंटरेस्ट दिया है टोटल इज 1119.36। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, मेरे से ऐसा ही पूछा गया है, ठीक है। ऑन द सेम एट द सेम रेट फॉर डबल द टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा जो ऊपर ही था, लेकिन टाइम डबल हो जाएगा, मतलब टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर्स हो जाएगा, ओ सॉरी 4 ईयर्स हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है? चलिए वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स अब समझो यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत सही क्वेश्चन है। अब हमारे पास नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नीचे के लिए प्रिंसिपल यही रहेगा 4400। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो ऐसा ही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा ही तो निकल ही जाएगा या नहीं निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? देखो 2 ईयर्स की बात है यहाँ पे, 2 ईयर्स में ऐसा ही लगा कितना 1119.36। ये किस पे लगा? ये लगा 4400 पे इंटू 100। सिंपल सी बात है, सोल्व करेंगे 25.44% आ गया। तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इन परसेंटेज वो कितना लगा है 25.44%। मैंने ये बताया हुआ है कि 2 साल में 25.44% कब आएगा? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 12% पर एनम। ये एसआई सीआई के लिए बात हो रही है, जब कितना होगा 12%। आप देखो ना, मैंने ये बताया हुआ है भैया a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25.44%। आपको पता होना चाहिए। इन केस अगर ये आ जाता, इन केस मान लो, मैं एज्यूम करा रहा हूं आपको जस्ट, अगर ये आ जाता कि 10.25 है 2 ईयर्स के लिए, मान लो 2 ईयर्स है टाइम, और आपका जो सीआई इन परसेंटेज है वो ये है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा, बता चुका हूं बार बार। मान लीजिए अगर 2 ईयर्स के लिए आपका सीआई ये मान लीजिए 16.64% आता है मान लीजिए, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आएगा 8%। वेरी गुड, ये करा चुका हूं सारी चीजें,
है कि नहीं। मान लीजिए 2 ईयर्स के लिए आपका CI 21% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता था 10%। ये सब हो चुका है। तो अब यहां पे देखो, अब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ चुका है 12% पर एनम, टाइम 4 ईयर्स है, SI इन परसेंटेज कितना हो जाएगा 48%। भैया अगर एक साल में 12% है तो 4 साल में 48%, किसका, प्रिंसिपल का, मतलब 4400 का 48%, जो कि आ जाएगा 2112। दिस इज द राइट आंसर, ये रहा। तो उम्मीद है अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं जैसे हम लोगों ने अभी तक सारी चीजें सीखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया बात है अगर क्लियर है तो। अब स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि कंपाउंडेड क्वार्टरली का भी बताओ। अगर कंपाउंडेड, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली, आपको पता है हाफ ईयरली और क्वार्टरली ये दो चीजें पूछता है। मान लीजिए हाफ ईयरली भी देख लेते हैं यहां पे, तो कुछ नहीं है। हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि देखो पहले तो पूरे एक साल में, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि एक साल में एक बार इंटरेस्ट लगना, हाफ ईयरली का मतलब है कि हर आधे साल के बाद इंटरेस्ट लगना। मतलब एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा, बस ये बात सुनो। तो इसीलिए कहते हैं कि टाइम तो क्या हो जाता है डबल, टाइम क्या हो जाता है डबल, क्योंकि 2 बार लगता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है हाफ, क्योंकि हर आधे साल में लग रहा है। हाफ ईयरली का मतलब अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना कि भैया जो टाइम है आपका, सुनना ध्यान से, और टाइम आपका 1 ईयर है, ठीक है। आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको दिया गया है मान लीजिए 5000 रुपीज, कितना 5000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं कह देता हूं कि 40% पर एनम है। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली नहीं लिखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है। तो जैसे ही कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, 2 बार, 2 बार लगेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% नहीं होगा, कितना हो जाएगा हाफ, कितना 20%, का मतलब क्या होता है 1/5। तो 2 बार कैसे लगेगा, जैसे आप लगाते आए हो भैया 5000 पे 1/5 लगा तो 1000, फिर 1/5 लगा तो 1000, और 1000 का 1/5 कितना होता है 200, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2200। ये बात समझ में आती है नहीं आती है भाई, आनी चाहिए समझ में ना। हाफ ईयरली मतलब 2 बार लगेगा, और 2 बार इंटरेस्ट कैसे लगता है, ऐसे 3 बार कैसे लगता है बताया हुआ है, सब कुछ तो बताया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। क्वार्टरली का मतलब कुछ नहीं है, क्वार्टरली का मतलब है कि एक साल में आपका इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है, 4 बार लग रहा है। तो जो टाइम है वो तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और 4 टाइम्स का कुछ नहीं है, आपने ये देखना है कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, बस कितनी बार लगेगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 1/4 हो जाएगा, ये इस बात का ध्यान रखना है। मतलब मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल जो है आपका वो आपका 10,000 रुपीज है, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 40% पर एनम है, मान लीजिए 40% पर एनम, और जो आपको टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 मंथ्स। टाइम कितना दिया हुआ है 9 मंथ्स। तो बताइए, और कहा है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है कि नहीं है ये बताओ। अरे बहुत इजी है, टाइम दिया है 9 मंथ्स, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टर कई तरह के होते हैं ना क्वार्टर, तो 1/4 ऑफ 12 मंथ, मतलब कितना, हर आफ्टर एवरी 3 मंथ इंटरेस्ट मिलेगा, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। तो देखो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहां 9 मंथ्स हो गए या नहीं हो गए, तो कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 1 2 3, 3 बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 40 का 1/4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो 10% 3 साल के लिए लगेगा एक तरीके से, किस पे 10,000 पे। तो कैसे 10,000, इसका 1/10 कितना हो जाएगा 1,000 पहले साल, दूसरा यहां पे लगेगा 1,000, और 1000 का 10% 100, फिर तीसरी बार लगेगा तो 1000, फिर यहां पे कितना आएगा 100, 100, और 100 का 1/10 10, ये आ जाएगा 3,310 रुपीज। दिस इज द राइट आंसर, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात करता है। तो उम्मीद है ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स ये था कंपाउंड इंटरेस्ट, और मुझे तो नहीं लगता कि अभी मैंने कुछ छोड़ा है आप लोगों के लिए, है तो बहुत कुछ, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्वास है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रॉफिट एंड लॉस का आपको शायद क्विज मिल चुकी होगी, नहीं मिली होगी तो आज आ जाएगी। इसके बाद एसआई की क्विज आपको मिलने वाली है, फिर सीआई की, ऐसे धीरे धीरे हर एक की क्विज आपको मिलती रहेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।